मैं हरियाणा को भाई, मैं एक बात बता दूं, पहले पहले हरियाणा में नौकरियां बिकती थी, ठीक है। मतलब एक पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी 10 लाख रुपए में मिलती थी या फिर घूस से, ठीक है। और जब से बीजेपी आई है तब से उन बच्चों को नौकरी मिल रही है जो मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे गांव में 2 बेटी, हमारी बहन स्टाफ नर्स लगी है, 70,000 रुपए सैलरी है उनकी, और उसी नौकरी की कांग्रेस सरकार में कम से कम 35 लाख रुपए वो थी कीमत कीमत घूस। उसके बाद बुलडोजर चलाया गया, क्या सही है सरकार का? बुलडोजर तो बहुत बढ़िया चीज है, बाबा जी का बुलडोजर हर जगह चलना चाहिए भाई। मान चलो आप कोई जुर्म कर दो तो आपके अगर घर को ढहाया जाएगा ना तो आपकी रूह कांपेगी जुर्म करने में, ठीक है। आप जुर्म करने में आप कांपोगे भाई साहब, जी है। तो एक बढ़िया डिसीजन है, बाबा जी ने बहुत बढ़िया, मतलब जो एक संदेश दिया ना लोगों को बुलडोजर का, वो बहुत बढ़िया है भाई। और मोदी सरकार की अंतर बताइएगा। अंतर यही है भाई, हम बाहर निकल रहे हैं गांव से, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है भाई। पहले गाँव देखो, पहले ना गांव से कोई नहीं निकलता था भाई साहब खाने कमाने को। आज मतलब देखो, रोजगार एक अलग सोच है। अगर कोई ये कहे ना रोजगार उत्पत्ति नहीं हो रही, भाई साहब मैं बिल्कुल नेगलेक्ट कर दूंगा इस बात को। रोजगार बिल्कुल निकल रहे हैं। राहुल गांधी बोलते यही बात है, रोजगार नहीं है। अरे रोजगार भैया तुम हमें कर्नाटक में पैदा करो, बताओ। अगर तुम्हें तो तुम राजस्थान में पैदा करके दिखाओ, बताओ। रोजगार, अगर रोजगार की बात कर रहे हो तुम, कर्नाटक में रोजगार की गारंटी दी इन्होंने, बताओ। राजस्थान में दी गारंटी ही कोई? खाली बिजली पानी की बात करी, फ्री में देंगे। अरे रेट दिखाओ भैया निकाल के रोजगार, पता चल जाएगी। तो मोदी सरकार सुनो, मैं हरियाणा को भाई, मैं एक बात बता दूं, पहले पहले हरियाणा में नौकरियां बिकती थी, ठीक है। मतलब एक पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी 10 लाख रुपए में मिलती थी या फिर घूस से, हाँ 250-300 वोटों से नौकरी मिलती थी। जो विधायक होता था उसके चापलूसों को नौकरी मिलती थी। भाई साहब मैं भुक्तभोगी हूँ, ठीक है। और जब से बीजेपी आई है तब से उन बच्चों को नौकरी मिल रही है जो मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे गाँव में 2 बेटी, हमारी बहन स्टाफ नर्स लगी है, 70,000 रुपए सैलरी है उनकी, और उसी नौकरी की कांग्रेस सरकार में कम से कम 35 लाख रुपए वो थी कीमत घूस। और ये लोग क्या बात कर रहे हैं यार, ये क्या है? ये बहन तो शौचालय छोटी बात है, हमारी बहन बेटियां गांव में शौचालय बाहर करने के लिए जाती थी, हैं? ये छोटी बात नहीं है, हैं? कितनी गंदी बात है। मतलब बीजेपी ने एक मतलब एक देखो, एक है तो काम छोटा। अगर आप सोचोगे ना कि हमारी बहन बेटियां हाँ बाहर जा रही हैं, आज कोई नहीं जाता भाई साहब, सब अपने घर में। छोटी सी बात है, 12,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आज मतलब सोच के लिए मतलब बाहर जाते थे, आज घर में ही है सब कुछ। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी भैया, साथ ही साथ देखो कोरोना आया। मैं बताऊं तुम्हें, कोरोना ने यार, अमेरिका में जाके देख लो भैया, हम तो न्यूज़ पे देखे, हम तो जाते हैं नहीं। पहले जब 2014 में, मैं बताऊं तुम्हें, मैं 2014 से देख रहा हूँ, 2014 में मैंने वोट करी थी। 2014 में 5,000 रुपये तनख्वाह थी एक आम मजदूर की, आज 11-12 हज़ार रुपये है। तो जो सैलरी दुगनी हुई है, मान रहे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ भैया सैलरी भी बढ़ रही है, ऐसी नहीं बात। ये आप छोड़ दो, आज देखो मार्केट में पहले स्विफ्ट विफ्ट गाड़ी हुआ करती थी भाई साहब। हरियाणा से हैं आप ना? हाँ हाँ, अभी मेवात में घटना हुई थी, आपको आइडिया होगा, किससे दोस्ती मानते हैं? भैया दोषी वही हैं जिन्होंने दंगा कराया, और कौन है? वही है जिन्होंने पत्थर बरसाए 12-12 साल के बच्चों ने, मतलब महिलाएं, बच्चे। ठीक है यार, उन्होंने कुछ गलत बयान दे दिए, बिट्टू बजरंगी या फिर मोनू मानेसर है, ठीक है यार, कुछ भी है, उनके लिए कुछ भी कर देते। 3,000 महिलाएं, बच्चे, औरतें, बूढ़े बड़े फंसे पड़े, तो गाड़ी भी जल जाए कोई बात नहीं यार, वो फंसे पड़े हैं। ऊपर से आतंकवादियों की तरह गोली बरसा रहे, पत्थर बरसा रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? 12-12 साल के बच्चे दंगे कर रहे हैं, तुम्हें AK-47 से गोलियां चलाई, मतलब ये बात है? ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं बताऊँ आपको। उसके बाद बुलडोजर चलाया गया, क्या सही है सरकार का? बुलडोजर तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बाबा जी का बुलडोजर हर जगह चलना चाहिए भाई, मैं बताऊँ, बिल्कुल चलना चाहिए भाई। देखो मेरी बात सुनो, अगर परिवार साथ ना हो ना तो हर कोई बदमाश है, समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप अकेले हो कोई भी जुर्म कर सकते हो आप, लेकिन आपके साथ परिवार जुड़ा हुआ है ना, तो आप ये सोचो यार हमारे साथ भी परिवार है, बीवी बच्चे वाले हैं हम, ठीक है। तो हर कोई अपने बच्चों के बारे में सोचे। मान चलो आप कोई जुर्म कर दो तो आपके अगर घर को ढहाया जाएगा ना तो आपकी रूह कांपेगी जुर्म करने में, ठीक है। आप जुर्म करने में आप कांपोगे भाई साहब, ये है। तो एक बढ़िया डिसीजन है, बाबा जी ने बहुत बढ़िया, मतलब जो एक संदेश दिया ना लोगों को बुलडोजर का, वो बहुत बढ़िया है भाई। कोई खास नहीं है। खास नहीं है तो काफी वादे करके आई थी पार्टी, फ्री की राजनीति, महिला फ्री, अब जैसे दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, ये बनाएंगे, देखो कहाँ ऐसी है। सड़कें बनाएंगे, बारिश में डूब गया, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, सब जीरो साबित हो गया। अभी देखो, अभी डेंगू का कितना चल रहा है। हाँ। अभी इनको पता था कि बाढ़ आ गई है, तो पहले से ही थोड़ा प्रोएक्टिव होके ना उस चीज़ को डेवलप करना चाहिए था कि कैसे कैसे
स्वास्थ्य सेवाओं का या इसको सफाई पे ध्यान देना चाहिए था। अब वो डेंगू फैल गया है इतना, पहले से उनको ध्यान देना चाहिए था सारा कुछ। 24 में चुनाव होने वाला है सर, मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या लगता है सर नतीजा क्या होगा? दिल्ली में तो नतीजा साफ है ना, जब भी लोकसभा के लिए चुनाव होगा सारी सीट बीजेपी को ही जाएंगी। और जो स्पेशल 26 पार्टी बनी है उसका क्या होगा सर? वो तो सब ऐसा ही है, चलता रहेगा? वो सब ऐसा ही गठबंधन है। सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार तो बीजेपी की, कोई देखो क्लियर ऑप्शन होना चाहिए ना पब्लिक के लिए। क्लियर क्या है, जहाँ 26 पार्टी बनी है वहाँ क्लियर कुछ नहीं है, कौन होगा पता नहीं। कोई पता नहीं है। तो पब्लिक जाएगी क्लियर की तरफ, जो क्लियर मोदी जी सामने क्लियर मोदी जी सामने है। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली की जनता की राय थी कि किस पार्टी का चुनाव होगा और कौन सी पार्टी चुनाव जीत कर आएगी और सरकार बनाएगी। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।